बिग बैंग थ्योरी कायनात की इब्तिदा और उसकी तरक्की के बारे में सबसे मकबूल साइंसी वजाहत है। इस जबरदस्त वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आपकी सपोर्ट और मजीद मोटिवेशन मिले। ये थ्योरी बताती है कि कायनात एक बहुत ही गर्म और घने हालत से फैलकर आज की शक्ल में आई है। इस थ्योरी की तायद वसी मुशाहदाती शवाहिद से होती है और ये जदीद फलकियात की बुनियाद है। कायनात का आगाज बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कायनात तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक सुनगोलीरेटी बेहद घने और गर्म नुक्ते से शुरू हुई थी। ये सुनगोलीरेटी एक ऐसी हालत की नुमाइंदगी करती है जहां हमारे मालूम फिजिक्स के कवानीन नाकाम हो जाते हैं। इस हालत से कायनात का फैलना और ठंडा होना शुरू हुआ, जिसने आज के तमाम मादे और तवानाई की तख्लीक की बुनियाद रखी। बिग बैंग के फौरन बाद कायनात इंतहाई ज्यादा तवानाई वाली हालत में थी, जिसमें ज़र्रात जैसे कि कवारिक्स और अल्कट्रॉन्स का गर्म सूप शामिल था। जैसे जैसे कायनात फैलती गई वो ठंडी होती गई और ये ज़र्रात आपस में मिलकर मादे की बुनियादी इकाइयां बनाने लगे। इफराती दूर इन्फ्लेशनरी एपक बिग बैंग के फौरन बाद के एक बहुत ही छोटे हिस्से में कायनात ने तेजी से फैलना शुरू किया, जिसे कायनाती इफरात कहा जाता है। ये इस बात की वजाहत करता है कि कायनाती माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB इतनी यकसा क्यों है, क्योंकि इफरात ने किसी भी बेकायदगी को फैलाया। मादे की तश्कील जब कायनात मजीद ठंडी हुई तो कवारिक्स आपस में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो बाद में न्यूक्लियाई ज़र्रात की तश्कील करते हैं। तकरीबन 3.80,000 साल बाद कायनात इतनी ठंडी हो गई कि अल्कट्रॉन्स ने न्यूक्लियाई के साथ मिलकर गैर जानिबदार एटम्स बनाए। इस वाक़ये को रिकम्बिनेशन कहा जाता है और इसी के नतीजे में रोशनी आज़ादाना तौर पर खला में सफ़र करने लगी, जो आज भी हमें CMB की सूरत में नजर आती है। बिग बैंग थ्योरी के हक में सबसे मजबूत शवाहिद में से एक कायनाती माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जो एक कमजोर शुआ है जो पूरी कायनात में फैली हुई है। इसे 1965 में आर्नो पिंज़ियास और रॉबर्ट विल्सन ने दरियाफ्त किया। CMB हमें इस वक्त की कायनात की झलक दिखाता है जब ये रोशनी के लिए शफाफ हो गई थी, और इसमें दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव शामिल हैं जो कि कहकशाओं के बीजों की नुमाइंदगी करते हैं। कहकशाओं और सितारों की तश्कील रिकम्बिनेशन के बाद कायनात फैलती रही और पहले ढांचे वजूद में आने लगे जो कायनाती मादे के छोटे छोटे इर्तिकाज थे। ये इर्तिकाज़त कशिश सिकल के बाइस बढ़ते गए और बिलाखिर कहकशाओं, सितारों और दीगर बड़े पैमाने पर ढांचों की तश्कील हुई। डार्क मीटर और डार्क एनर्जी मुशाहदात से पता चलता है कि आम मादा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कायनात का सिर्फ 5% है, जबकि बकिया डार्क मीटर तकरीबन 27% और डार्क एनर्जी तकरीबन 68% पर मुश्तमिल है। डार्क मीटर एक नामालूम मादा है जो कशिश सिकल के जरिए असर डालता है, जबकि डार्क एनर्जी एक पुरअसरार कुव्वत है जो कायनात के फैलाव में तेजी ला रही है। बिग बैंग के मुशाहदाती शवाहिद बिग बैंग थ्योरी की तायद करने वाले कई अहम मुशाहदात हैं। कायनाती फैलाव 1929 में ईडॉन हबल ने मुशाहिदा किया कि कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि कायनात फैल रही है। ये फैलाव बिग बैंग थ्योरी की पेशगोइयों के मुताबिक है। हल्के अनासिर की कसरत थ्योरी के मुताबिक इब्तिदाई कायनात में हल्के अनासिर जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की मखसूस मिकदारें बनी थीं। इन अनासिर की कसरत का मुशाहिदा बिग बैंग न्यूक्लियस थीसिस की पेशगोइयों से मुताबकत रखता है। CMB रेडिएशन CMB की यकसानियत और इसमें मौजूद उतार चढ़ाव बिग बैंग मॉडल की पेशगोइयों से मेल खाते हैं। कायनात का अंजाम कायनात का हतमी अंजाम इस बात पर मुनहसिर है कि डार्क एनर्जी और मादे की कशिश सिकल के दरमियान तवाज़ुन कैसा है। चंद मुमकिना मंजरनामे हैं। हरारती मौत हीट डेथ। अगर डार्क एनर्जी गालिब रही तो कायनात एक बिग फ्रीज की सूरत में फैलती रहेगी, जहां कहकशाएं एक दूसरे से दूर हो जाएंगी और सितारे बिलाखिर जल कर बुझ जाएंगे और कायनात सर्द और तारीक हो जाएगी। बिग कर्नच अगर कायनात की कसाफत इतनी ज्यादा हुई कि कशिश सिकल फैलाव को रोक दे
तो कायनात वापस एक गर्म और घने हालत में सिमट जाएगी, जिसे बिग कर्नच कहा जाता। बिग रप कुछ मॉडल्स के मुताबिक डार्क एनर्जी इतनी गालिब हो सकती है कि बिलाखिर ये कहकशाओं, सितारों, सैयारों, यहाँ तक के एटम्स को भी फाड़ डालेगी, जिसे बिग रप कहा जाता। गैर हल शुदा सवालात। अगरचे बिग बैंग थ्योरी कायनात के कई पहलुओं की वजाहत करती है, लेकिन कुछ सवालात अभी भी तहकीक तलब हैं। बिग बैंग की वजह क्या थी? ये थ्योरी बिग बैंग के बाद की कायनात की वजाहत करती है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देती कि इब्तिदाई सिंगुलैरिटी किस वजह से वजूद में आई। डार्क मीटर और डार्क एनर्जी क्या है? ये अज्जा अभी तक पुरस्रार हैं और साइंसदान उनकी नौयत और खुसूसियात के बारे में मजीद तहकीक कर रहे हैं। मल्टीवर्स थ्योरी। कुछ नजरियात ये तजवीज़ करते हैं कि हमारी कायनात कई में से एक हो सकती है, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ तबीयाती कवानीन और मस्तक़लात हो सकते हैं। ये नजरिया अभी तक कियासी है, लेकिन तहकीक का फ़आल मैदान है। नतीजा, बिग बैंग थ्योरी कायनात की इब्तिदा और इर्तिका की एक जामे वजाहत फराहम करती है, जिसकी तायीद वसी मशाहदाती शवाहिद से होती है। उसने हमारी फलकियात की तफहीम में इनकलाब बर्पा किया है, लेकिन डार्क मीटर और डार्क एनर्जी जैसी पुरस्रार चीज़ों के बारे में कई राज अभी बाकी हैं, जो हमारी कायनात के इल्म की हुदूद को मजीद आगे बढ़ाते हैं।